नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप भारत के निवासी हैं, भारत से मोहब्बत रखते हैं, तो भारत की आज़ादी के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के विषय में अगर आप नहीं जानते हैं तो एक आप जिम्मेवार नागरिक नहीं है। तो इस ऑपरेशन के बिना भारतीय जो संघ था, भारत संघ, ये एक भारतीय संघ अभी अधूरा था। तो जैसे ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, वैसे ही भारतीय संघ पूरा का पूरा भारतीय संघ बन जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के विषय में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ऑपरेशन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप एक बिना पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ऑपरेशन पोलो को। तो फ्रेंड्स, आज का जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जैसे ही आपने सुना होगा, आपके दिमाग में कुछ न कुछ विचार जरूर आए होंगे। और ऑपरेशन पोलो जो है, ये इतना महत्वपूर्ण ऑपरेशन था कि इसके बगैर जो भारत देश था वो अधूरा था। तो ये क्या है ऑपरेशन पोलो, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद, जैसे पाकिस्तान था वो तो अलग हो चुका था, उसके बाद में कुछ रियासतें थीं जो भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, यानी कि उनका जो रुझान था वो था पाकिस्तान की ओर। तो वो पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी। रियासतें ऐसी थी जैसे अपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ। अब लखनऊ अगर पाकिस्तान में मिलना चाहे फ्रेंड्स, तो कैसा लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो उस साइड में है, दूसरी तरफ है, काफ़ी दूर है, और बीच में एक छोटा सा पाकिस्तान का हिस्सा हमारे देश में हो, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम बात करते हैं ऑपरेशन पोलो के विषय में। ऑपरेशन पोलो जो था, ये हैदराबाद रियासत जो थी, इसने भारतीय संघ में मिलने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, हमारे देश की ये नीति रही है, पहले तो मोहब्बत से समझाते हैं, उसके बाद में हथियार से भी समझा लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में, जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे और बहुत ही ताकतवर, एक तरीके से जुझारू, कर्मठ, ईमानदार गृह मंत्री थे। तो इनके विषय में बातचीत कर लेते हैं। जब हैदराबाद रियासत ने भारतीय संघ में स्वयं को मिलने से इनकार कर दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन जो हैदराबाद का शासक था, उस्मान अली खान आसिफ जाह सातवां, इसने इनकार कर दिया। और ऐसा भी लगा कि इसका रुझान जो है ये पाकिस्तान की ओर है, कि ये पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा है। तो तत्कालीन हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया कि इन्होंने सेना को भेज दिया। और जब सेना भेजी गई तो 13 सितंबर 1948 वाले दिन ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया गया। और ये ऑपरेशन कुल 5 दिन चला, और इन 5 दिनों में हैदराबाद रियासत ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहाँ का जो मेजर जनरल था, हैदराबाद सेना का जो मेजर जनरल था, एल एंड्रूस, इसने आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय सेना के सामने। आज भी पाकिस्तान और चाइना जैसे देश भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन आज का जो समय है वो थोड़ा अलग है, उस समय का समय थोड़ा अलग था। तो ऑपरेशन पोलो 18 सितंबर 1948 को खत्म हो जाता है, समाप्त होता, अंत होता, और हैदराबाद रियासत जो है ये भारत में मिल जाती है।
ऐसा भी बताया जाता है कि जो उस्मान अली खान आसिफ जाह फातमा था, इसका रुझान पाकिस्तान की ओर तो था ही, इसके साथ ही इसकी सेना का नाम जो है राज कराफ है। तो राज कराफ सेना ने जो पूर्णतः मुस्लिम सैनिकों वाली सेना थी, इसने हैदराबाद की जनता पर जगह जगह पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, जिसके चलते भारतीय गृह मंत्री ने तत्कालीन ऐसा ऑर्डर दिया कि इस पर सैन्य कार्यवाही की जाए और ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया जाए। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया। तो इस तरह से भारत संघ जो है धीरे धीरे मजबूत हुआ और आज हमारा देश मजबूत है। जितनी भी रियासतें थी वो भारत में शामिल हैं। तो इस तरीके से धीरे एक एक करके रियासतें शामिल होती गई। जो नहीं शामिल हुई, मनाने से नहीं शामिल हुई, उनको फिर सैन्य कार्रवाई के द्वारा उनको मनाया गया और उनको भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से यह है ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो जो है, इसे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ऑपरेशन पोलो जिस दिन खत्म होता है और जिस दिन से लगाया जाता है और खत्म होता है, इसी बीच में भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया जाता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस ऑपरेशन के समय में लगाया गया था? ऑपरेशन पोलो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जब ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया गया, उसी समय भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऑपरेशन पोलो के विषय में जो जानकारी नहीं थी वो आप लोगों ने ग्रहण की और आप लोगों ने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ जल्द ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।